हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक्सरसाइज 10.5, जहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए हो तो 8 में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 6 और 7 में भी एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज था और यहाँ भी एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज है। 6 और 7 में वर्टेक्स एट ओरिजिन था, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन है। तो 8th क्वेश्चन के हमारे पास फर्स्ट कर्व जो गिवन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। सेकेंड कर्व गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 है वे। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आप कॉमन ले लो, ये एक्स माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो आप। इसके बाद अपने पास हम आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स। इन टू कर्व्स के बिटवीन जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है भाई यहाँ से। तो इसके लिए अपने पास देखिए कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट कर्व की अगर हम बात करें तो विच इज रिप्रेजेंट ए पैराबोला। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हुज वर्टेक्स एट, जिसका वर्टेक्स है वो हमारे पास कहाँ पे बनेगा भाई। इस पैराबोला का वर्टेक्स बनेगा आपके पास है -10, हुज वर्टेक्स एट -10। और नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंडीशन जो है वो आपके पास सेकंड के लिए आप कह सकते हो विच इज रिप्रेजेंट ए पैराबोला हुज वर्टेक्स एट 10। नेक्स्ट इनका जो मेन पॉइंट है वो आपको बताना है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्स प्लस 1 अगर प्लस के अंदर है तो आप इसको कह दोगे क्या होगा, ये हमारे पास भाई राइट पैराबोला, और ये आपके पास माइनस में है तो लेफ्ट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम लोग इसमें फाइंड कर देंगे जो सबसे मेन पॉइंट है इस एक्सरसाइज की। अगर किसी ने शुरुआत भी नहीं की हो तो वो बच्चे इसमें ज़रूर ध्यान कर ले कि मेन जो अपना जो पॉइंट है यहाँ पे वो आपके पास ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें फाइंड करना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो वो आपके पास होगा भाई फर्स्ट कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है। सेकेंड जो कर्व है वो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 है। दोनों को आप लोग यहाँ से कंपेयर कर दो। जब इनकी लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी, और राइट इक्वल हो गई तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, इधर x प्लस एक्स है वो 2x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। किसके इक्वल आ गया भाई, x इज इक्वल्स टू है वो 0 आ गया। x की वैल्यू 0 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप, आपके पास बना वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया भाई 1, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे तो प्लस माइनस 1 आ गया। तो इससे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बन गया 0 1 एंड 0 माइनस 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बन गया 0 1 और 0 माइनस 1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास कैसे डायग्राम बनेगा, मेन तो ये पॉइंट है भाई ध्यान रखने का। फर्स्ट जो पैराबोला है वो ये कह रहा है कि राइट पैराबोला होगा, लेकिन वर्टेक्स है वो आपका होगा -10 पे होगा वे। ये आपके पास राइट पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है वो हमारे पास कहाँ पे है भाई -10 पे इसका वर्टेक्स है आपके पास। ऐसा करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो सेकंड जो पैराबोला है वो कह रहा है कि लेफ्ट पैराबोला है लेकिन इसका जो वर्टेक्स है ना वो 10 पे है। लेफ्ट पैराबोला है लेकिन वर्टेक्स है वो आपका 10 पे है, और वर्टेक्स 10 पे है तो इसके अकॉर्डिंग अब बनना तो हमारे पास यही है भाई,
क्यों? लेफ्ट पैराबोला इसी शेप में बनना है, इसी टाइप से बनना है हमारे पास। लेकिन मेन इसके लिए अपने पास जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ये बताएगा कि इस फर्स्ट पैराबोला को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पैराबोला को 0, 1 और 0, -1 का मीनिंग हम लोग समझ गए हैं। 0, 1 है तो वो आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ है, 0, -1 है तो इधर है। तो इसको बनाते वक्त थोड़ा इस टाइप से बनाएं कि हमारा ये पैराबोला है ये इस पॉइंट से पास हो। तो ये तो बन गया आपके पास डायग्राम। और इन बोथ पैराबोलाज का जो कॉमन रीजन अगर आप देख पा रहे हो तो वो आपके पास ये बन रहा है। ये जो रीजन बन रहा है ये इनका कॉमन रीजन बन रहा है आपके पास। तो ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये रीजन है ये इधर वाला, ये पोर्शन -1 to 0, क्या भाई, -1 to 0 है, वो तो बन रहा है इस राइट पैराबोला के अंडर में। अब ये पैराबोला कौन सा था आपका, y² = x+1, फर्स्ट वाला पैराबोला है। नेक्स्ट हमारे पास इधर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये देखिए आप, ये जो पैराबोला है ये सेकंड वाला पैराबोला है। तो 0 to 1 जो बन रहा है वो सेकंड पैराबोला के अंडर बनना है, और सेम डबल क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साथ में ट्वाइस यूज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया = ये आपके पास कहलाएगा बेटे इसमें ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 0 y ऑफ पैराबोला फर्स्ट इंटू dx प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 y ऑफ पैराबोला सेकेंड इंटू में dx आ गया है। तो यहाँ से आपके पास बना ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 0 y ऑफ पैराबोला फर्स्ट। पैराबोला फर्स्ट का जो y कहलाएगा वो आपका होगा बेटे √x+1 इंटू dx, प्लस में आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 y ऑफ सेकेंड पैराबोला। सेकेंड पैराबोला के अंदर y बनेगा √-x+1 या 1 - x लिख दो इसको रूट में भाई। अब बताइए यहाँ किसी भी टाइप से हमारे पास इंटीग्रेशन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी भाई। देखिए मैं इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ यहाँ पे x+1 का अगर इंटीग्रेशन करोगे रूट में है, इसकी पावर हाफ है, तो ये कहलाएगा क्या हमारे पास x+1 raised to 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट है वो है -1 to 0। ऐसे ही सेकंड का करोगे तो आपके पास यहाँ पे बन गया क्या भाई 1 - x raised to 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लेकिन डिवाइड में -1 हो आएगा क्योंकि इसके बेस का डेरिवेटिव है, तो यहाँ x है वो नेगेटिव है तो डिवाइड में -1 आ जाएगा, और लिमिट है आपकी 0 to 1। यहाँ से इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 6, 7, 8 तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है आपके वो 2 पैराबोलाज के बिटवीन जो एरिया है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। 6 और 7 में थोड़ा सा सिंपल था, 8 में और इन्होंने वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन दे दिया हमारे पास, बस इतना फर्क है। मुश्किल नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का कोई भी चैप्टर आप लोगों ने अगर और काम किया है तो उससे सबसे ये इजी पोर्शन है आपके पास। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, अगर उसका डायग्राम आप लोग सही बना पाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। नाइन्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन गिवन है x² / 16 + में y² / 9 = 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x/4 + y/3 = 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। किस फॉर्म को, x² / a² + y² / b² = 1 को। सेकेंड है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन को, जो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको ध्यान हो x/a + y/b = 1 की फॉर्म को फॉलो कर रही है। यहाँ से अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है हमें कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास बनेगा वो बनेगा बेटा इनका 4 0 एंड 0 3। अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया, जबकि डायरेक्ट बन रहा है। अगर थोड़ा बहुत हम इनकी कंडीशंस को जानते हैं तो इलिप्स बनाओगे तो इस टाइप में बनेगी भाई। ए की वैल्यू 16 है तो 4 बनेगी, यहाँ पे 4 0 आ जाएगा आपका। इधर आपके पास 0 3 बन जाएगा, इधर -4 0 बन जाएगा, और इधर आपके पास बन जाएगा भाई क्या 0 -3 आ जाएगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में ये ए आपका क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट ही तो होता है। जब ए की वैल्यू 4 है तो यही तो पॉइंट हो गया इसका भी। नेक्स्ट आपके पास बी की वैल्यू 3 है तो यही तो पॉइंट बन गया, और यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन और इलिप्स के स्मॉलर रीजन का एरिया हमें बताना है, तो स्मॉलर रीजन तो इनके बिटवीन में ये बनेगा भाई, क्या बनेगा हमारे पास ये स्मॉलर रीजन बनेगा, हमें इसका एरिया है वो फाइंड करना है। तो आप इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि ये एरिया फाइंड करने के लिए 0 to 4, कहाँ से कहाँ तक भाई 0 to 4 तो ये इलिप्स के अंडर होगा, और -0 to 4 लाइन इलिप्स का 0 to 4 बनेगा, उसमें से 0 to 4 लाइन का माइनस कर दोगे तो जो आपका शेडेड रीजन है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ इलिप्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ लाइन इंटू डी एक्स। तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ इलिप्स। तो y ऑफ इलिप्स अगर लोगे तो आप इसको सोल्व कर लेना, ये बनेगा 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। और y ऑफ लाइन लोगे तो इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ लाइन बनेगा आपके पास 3/4 इंटू में 4 माइनस में x बन जाएगा भाई इंटू डी एक्स। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन किससे करना है, रूट ऑफ ए स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स 0 to 4 3/4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 3/4 है वो दोनों के साथ है, इस कंप्लीट से अगर इसको बाहर लेना चाहते हो तो आप कंप्लीट से भी बाहर लिख सकते हो, और इस कंप्लीट से बाहर अगर मैं 3/4 को ले आता हूँ तो फर्स्ट वाले के इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर है भाई। तो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो क्या होगा x/2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर 16 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस में हमारे पास ए स्क्वेयर बाई 2, ए की वैल्यू 4 है तो ए का स्क्वेयर 16 हो गया अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स x/a x/4, और लिमिट आपकी 0 to 4 -3/4 मैंने इसका लिख दिया। 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो 4 का तो 4x बन गया, x का एक्स स्क्वेयर बाई 2 बन गया, और लिमिट आपके पास है भाई 0 to 4। बस इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास फाइंड द एरिया बिटवीन द इलिप्स एंड ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आप ध्यान दे सकते हो। AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 9x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 36। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट OA इज इक्वल्स टू 2 एंड OB इज इक्वल्स टू 6। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड कोड AB। आर्क AB और कोड AB के बिटवीन जो एरिया है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। तो आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो कि अपने पास इलिप्स की इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय 36। सबसे पहले 36 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो x² अपॉन में 4 आ जाएगा हमारे पास, प्लस y² अपॉन में 36 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा भाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई।
इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर कंपेयर करते हैं तो अपने पास ये इलिप्स बन गई बेटे अलोंग वाई एक्सिस। क्या बन गई? अलोंग वाई एक्सिस बन गई हमारे पास। और अलोंग वाई एक्सिस बन गई तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो कि एक्स एक्सिस के लिए तो ये आपका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनना है भाई? 2 बनेगा। इधर तो पॉइंट आना है 2 और ये जो पॉइंट आएगा ये आपका 6 आएगा। ये 2 होने का मीनिंग है यहाँ पे पॉइंट आपका 2 0 बनेगा और ये आपका 0 6 बनेगा भाई। तो ये कह रहा है ओ ए इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब आप लोग समझिए ये ओ है और ये ए पॉइंट है, ओ ए 2 इसीलिए बताया गया। ओ बी इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स ये बी पॉइंट है और ओ बी है वो आपके पास 6 है भाई। क्लियर है? अब जो रीजन क्या ये बता रहा है ए ओ बी ए, तो ए ओ बी ए तो आपका यही रीजन हो गया भाई कंप्लीट इधर वाला। नेक्स्ट इसने ये क्या कहा, जो एरिया फाइंड करवा रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क ए बी एंड कोर्ड ए बी। अब आर्क ए बी तो ये बन गई, कोर्ड ए बी ये बनेगी भाई, इसको ज्वाइन कर देंगे। फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क ए बी एंड कोर्ड ए बी, ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एरिया जब आएगा जब 0 to 2 आप लोगे किसका? इलिप्स का, और उसमें से माइनस कर दो 0 to 2 किसका? लाइन का। अब सबसे जो मेन जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है वो ये आता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटे? यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए आपके यहाँ पे डबल ऑप्शन है भाई। क्या? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है, जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है तो आप उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेन ये है कि यहाँ इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो डायरेक्ट आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। x/2 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करोगे तो 6 एलसीएम बन गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 हो गया। आपको मेनली किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमारे पास y की ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो कंप्लीट का एलसीएम ले लिया इसलिए 6 आ गया भाई, राइट। y इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 6 माइनस में 3x, ये y ऑफ लाइन आ जाएगा, y ऑफ इलिप्स है यहाँ से ले लोगे, तो एरिया इलिप्स का है उसमें से किसका सब्ट्रैक्ट कर दो आप? लाइन का सब्ट्रैक्ट कर दो। लिमिट 0 to 2 वाई एक्सिस के लिए है, अगर एक्स एक्सिस के लिए है, अगर लिमिट वाई की लेना चाहते हो तो भी कर सकते हो, उसमें 0 to 6 लेना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। नेक्स्ट आगे आपसे बात कर रहा है, इसमें क्या बता रहा है? 0 एंड π/2, 0 लेस देन x लेस π/2, 0 से π/2 की कंडीशन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय देम एंड x एक्सिस। ये कह रहा है इन दोनों के बीच भी और साथ ही वो x एक्सिस के साथ हो वो एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, +1 में आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा। 0 पे हमारे पास 0 होता है, टेबल बनाना चाहो टेबल बना सकते हो, और अगर π/2 पे जाते हो तो इस प्रकार से आपके पास वो 1 पे पहुंच जाता है वह। ये मैंने यहाँ पे π/2 ले ली। 0 से π/2 ये है साइन एक्स का ग्राफ। कुछ वैल्यूज है आप शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, वो आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है और π/2 पे 0 पे जाता है भाई। ऐसे ये जो ग्राफ आपके पास है ये ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल्स टू कोस एक्स के लिए। अब इन दोनों के बीच तो एरिया आपका ये भी है, ये भी है, इधर ये भी है, लेकिन साथ लिख दिया कि एंड एक्स एक्सिस के साथ जो क्लोज है हमें वो एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए बेटे ये एरिया है, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। इन दोनों कर्व्स के बीच भी है, एक्स एक्सिस के साथ भी है, तो आपको पता है कि यहाँ से इनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अच्छे से ये तो नॉर्मली बात है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है भाई,
π/4 पे कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मेन वही होता है, अगर अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे हैं तो हमें एक्स की वैल्यू की ज़रूरत होती है, अलोंग वाई एक्सिस अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें मेनली किसकी ज़रूरत होती है, वाई की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आपके पास बनेगा वो रिक्वायर्ड एरिया बन गया 0 to π/4। 0 to π/4 तो इस कर्व के अंडर है बेटा। अब ये कर्व कौन सी है, साइन एक्स वाली है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया, प्लस π/4 से π/2 है वो इस कर्व के अंडर है, तो इंटीग्रेशन π/4 टू π/2, ये कर्व है कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब बोलिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, तो इनका इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आपका जो भी रिक्वायर्ड रीजन का एरिया फाइंड करवा रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स। ये कंडीशन गिवन है, इनइक्वलिटीज की फॉर्म में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इनइक्वलिटीज की फॉर्म में भी गिवन है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एज ए इक्वेशन लेना पड़ेगा भैया। और एज ए इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट है वो आपके पास है, देखो अलग अलग करके लिखोगे तो फर्स्ट रीजन बनता है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई, सेकेंड बनता है वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो फर्स्ट को एज ए इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इक्वेशन सेकेंड कहलाएगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड जो कर्व है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है, ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, तो रख दो वाई की वैल्यू एक्स पुट कर दो इसमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो यहाँ से एक्स डिवाइड नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आइदर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब एक्स की वैल्यू 0 आ गई और एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू भी 0 बनेगी, और अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 बनेगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई विच इज रिप्रेजेंट ए अपवर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वर्टेक्स है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है भाई। नेक्स्ट आप लाइन की बात करते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होती है और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, y इज इक्वल्स टू एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आपके पास है भाई 0 0, सेकंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, वो है 1 1 1 1। तो एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला में ये एरिया है, ये फाइंड करना है। अब यही रीजन क्यों लिया भाई, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं, इसमें तो इनइक्वलिटीज की कंडीशन गिवन है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि आपको यहाँ पे एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला बताना है। समझे या नहीं मेरी बात को? तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आपकी जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है, फर्स्ट इनइक्वलिटी है वो ये कहती है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई। आप कोई भी पॉइंट पैराबोला के इनसाइड का पुट कर दो, अगर वो ट्रू आता है तो ये रीजन हमने अंदर की तरफ लिया है वो बिल्कुल सही है। तो इनसाइड में अगर कोई भी पॉइंट हम लेना चाहें तो जैसे ही मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, ये इधर 1 है, अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, ये पॉइंट 0 1 कहलाएगा।
ये पुट कर दूँ, ये रिजल्ट ट्रू है तो इसका मतलब इन साइड ऑफ पैराबोला लेना है। तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 1, तो ट्रू है। ट्रू है तो ये क्लियर है कि आप क्या लोगे यहाँ से आप लोगों को इसमें क्या लेना पड़ेगा भाई, इनसाइड ऑफ पैराबोला है वो लेना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए बात आती है, किस लाइन से हमें इधर बिलो लेना था, किसे अबाउ लेना था। लाइन की जो कंडीशन है वो इनइक्वलिटी है, y लेस देन इक्वल्स टू x है भाई। क्या है, y लेस देन इक्वल्स टू x है। तो इस लाइन के भी किसी भी साइड का एक पॉइंट पुट कर दो आप, इसी पॉइंट को रख लो, चाहे आप 0 1 को ही रख दो। अगर 0 1 को रखते तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉल्स है भाई। फॉल्स का मीनिंग क्या हुआ, हमने लाइन से इस साइड का लिया था भाई, इधर अगर फॉल्स है तो इससे इस साइड में, तो लाइन से इधर नीचे की तरफ है और पैराबोला के इन साइड में, तो यही रीजन बनता है हमारे पास। अब ये रीजन बताना किसी भी पॉइंट से मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिए ये पॉइंट आपका 1 है, तो 0 to 1 तो इस लाइन के अंडर तो ये कंप्लीट काउंट होगा, और 0 to 1 पैराबोला के अंडर, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है और लिमिट ले रहे हो किसकी, x की, तो आउटसाइड का एरिया आता है। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 y ऑफ लाइन इंटू में dx हो जाएगा, और हमारे पास माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, और हमारे पास ये बन जाएगा y ऑफ पैराबोला इंटू में dx हो जाएगा भाई। तो y ऑफ लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, y ऑफ लाइन क्या है, x ही तो है, x इंटू डी एक्स। 0 to 1 y ऑफ पैराबोला, पैराबोला से y क्या बन रहा है, x स्क्वायर है भाई। बोलिए कि किसी भी लाज से किसी भी पॉइंट से आपको इंटीग्रेशन मुश्किल हो, मैं तो ये कह रहा हूँ क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कैसा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है। अगर ये समझोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है हमें इसमें। नेक्स्ट है भाई, इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 13 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है भाई। इनको अलग अलग करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है। यहाँ से आपके पास इनको जब एज ए इक्वेशन कंसिडर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और इधर से आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो गया भाई। ये आपको क्लियर पता होगा, विच इज रिप्रेजेंट ए सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और जिसकी रेडियस है वो क्या होगी, 1 यूनिट होगी। सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर है वो ओरिजिन है, रेडियस है वो 1 यूनिट है। क्लियर है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से सर्कल के लिए तो डायग्राम आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ये सर्कल हो गया, रेडियस 1 यूनिट है, ये सब 1 पॉइंट है। आप इधर -1, इधर -1, ये प्लस का 1 और ये। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप लोग फाइंड करोगे तो एक दूसरे किसी की वैल्यू फाइंड करके आप इसमें पुट कर सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन के पासिंग पॉइंट से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है। तो क्लियर है, 0 1 और 1 0 है, वो इसका क्या है हमारे पास पासिंग पॉइंट है। तो ये आपका 1 0 हो गया और ये आपका 0 1 हो गया। तो ये इस लाइन के पासिंग पॉइंट्स, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले मेथड से सोल्व करके आप चेक कर सकते हो, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपके पास। तो ये मैंने यहाँ पे ये लाइन बना दी। अब बात आती है, फिर से मैं इस रीजन को शो कर रहा हूँ। अब इनइक्वलिटी के अंदर आप लोग देख लो, सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है। सर्कल के इनसाइड का कोई भी पॉइंट पुट कर दो, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो हमें सर्कल के इनसाइड लेना है। और ये ध्यान भी रखना है, सर्कल वाली कंडीशन में कभी सर्कल से आउटसाइड तो एरिया जाएगा ही नहीं। उसके बाद अगर मैं लाइन की बात करता हूँ तो लाइन वाले में देखिए 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है। आप यहाँ से ओरिजिन को ही पुट कर लो। अगर ओरिजिन को पुट करते हो तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉल्स। देखिए हमने ओरिजिन से साइड नहीं, ओरिजिन से अपोजिट साइड का रीजन ले रखा है।
तो ये रीजन कैसे आ गया, बिल्कुल सिंपल है भाई, 0 to 1 तो इस सर्कल के अंडर है, 0 to 1 लाइन का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो इंटीग्रेशन 0 to 1 y ऑफ सर्कल इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 y ऑफ लाइन इंटू डी एक्स हो जाएगा भाई। सर्कल वाला अगर क्वेश्चन है तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये लगेगा भाई, सर्कल और इलिप्स में ये लगेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, और सेकंड पार्ट में जो कंडीशंस गिवन है वो आपके पास है भाई, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई बाई 2, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई बाई 2। इन इनइक्वलिटीज को आप एज ए इक्वेशन अज्यूम कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और ये एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया है। और सोल्व करके भी इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देना है दोनों का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की वैल्यू अगर यहाँ से लेते हो तो 2 माइनस में 2x बनती है, ये उठा के इसमें रख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2x इज इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 2x का स्क्वायर बनेगा भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस का 8x हो गया इज इक्वल्स टू 1 है। तो क्या बना 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया भाई, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 5x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह गया अपने पास x माइनस 1, माइनस का 3 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 3/5 आ गई। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की जो वैल्यू है आपके पास क्या बनेगी, यहाँ से देख सकते हो भाई, x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू है वो 0 बन जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू 3/5 पुट कर दो, 3/5 पुट कर दोगे तो y बनेगा 2 माइनस में 6/5 जो कि 4/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बन जाएंगे, और यहाँ से लाइन को और इसको आप सर्कल को ड्रॉ कर दो और इसके अकॉर्डिंग आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 का सेकंड पार्ट है, और